नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी के बारे में जो मच्छरों के कारण फैलती है, जिसका नाम है जापानी बुखार, जिसे जापानी इंसेफेलाइटिस भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। जापानी बुखार है क्या आखिर में? तो जापानी बुखार जो है एक बहुत ही गंभीर और जानलेवा बीमारी है जो फ्लेवी वायरस नामक वायरस के कारण होती है। ये वायरस क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है, जो खास करके कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादा पाया जाता है और स्पेशली जहां पर चावल की खेती ज्यादा होती है। ये बुखार सीधे मच्छरों के काटने से फैलता है, लेकिन ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ये तभी होता है जब कोई मच्छर काटता है, जो कि ये बुखार पैदा करने में सक्षम होता है। जापानी बुखार फैलता कैसे है? तो स्पेशली जापानी बुखार, जैसे हमने बताया, उन क्षेत्रों में ज्यादा होता है जहां चावल की खेती होती है। ये मच्छर फ्लेविवायरस से संक्रमित होते हैं, जो पानी वाले इलाकों में पनपते हैं। क्योंकि चावल की खेती पानी में ज्यादा होती है, तो इसलिए उन क्षेत्रों में इसका फैलना ज्यादा चांसेस होते हैं। जब ये मच्छर किसी व्यक्ति को काटते हैं, तो ये वायरस शरीर में पहुंचकर संक्रमण पैदा करता है। पास्ट में अगर देखें इंडिया में, तो बहुत से ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जहां पर जापानी बुखार ने बहुत सी जानें ली हैं। आइए जानते हैं कुछ गंभीर उदाहरणों के बारे में। सन 2017 में गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उस जिले में जापानी बुखार का प्रकोप हुआ। यहाँ के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में एक ही दिन में 30 बच्चों की मौत हो गई थी इस बुखार के कारण। इस घटना में कुल 600 से अधिक बच्चे प्रभावित हुए थे। वहीं 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। 2020 में बिहार में उसके अलग अलग जिलों में, जैसे कि मधुबनी, आरिया और सुपौल में, जापानी बुखार के कारण 150 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई। मच्छरों के बढ़ते प्रजनन के कारण ये बीमारी ज्यादा फैलती है, खासकर बारिश के मौसम में। भारत में जापानी बुखार जब भी फैला है, बहुत तबाही मचाई है। भारत में लगभग हर साल 1000 से अधिक मामले आते हैं, खासकर पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में से, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा और बंगाल। यहाँ पर ये ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन और जगह भी हो सकते हैं, बट स्पेशली इन जगहों पे बहुत ज्यादा केसेस आते हैं लगभग हर साल में। जापानी बुखार के लक्षण मच्छर के काटने के 5 से 10 दिनों के बाद दिखाई देते हैं और इनके कुछ कॉमन लक्षण होते हैं: तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी आना, गर्दन में अकड़न हो जाना, ठंड लगना, कंपकपी होना। कभी कभी इंसान कोमा में भी चला जाता है क्योंकि ब्रेन काम करना बंद कर देता है। गंभीर मामलों में दोहरे पड़ना, ये सब जो है कुछ ये सारे लक्षण होते हैं जापानी बुखार में। अब जापानी बुखार का उपचार क्या है, कैसे आप इससे बच सकते हैं? तो जापानी बुखार का कोई विशेष इलाज नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति को गंभीर लक्षण होते हैं तो उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है। वहां उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा जा सकता है, दवाइयां और जीवन रक्षा उपचार दिए जा सकते हैं। इस बुखार से बचाव के लिए एक प्रभावी टीका भी उपलब्ध है, जो जोखिम वाले क्षेत्रों में लोगों को दिया जाता है। यानी कि जहां पर थोड़ा सा शक होता है कि यहाँ पर ये हो सकता है जापानी बुखार, तो वहां पर वहां के लोगों को वो टीका दिया जाता है। अगर ये पूछा जाए कि जापानी बुखार से आप कैसे बच सकते हैं, तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि जापानी बुखार से बचाव के लिए बच्चों का जो टीकाकरण होता है सही टाइम पर करवाएं। टीकाकरण के करने के कारण उनके अंदर इम्यूनिटी प्रॉपर बनी रहेगी। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करें। गंदे पानी को जमा ना होने दें और हमेशा साफ पानी ही पिएं। अगर साफ पानी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है या कुछ चांसेस आपको लगते हैं, शक है, तो पानी को उबाल करके पिएं। साफ सफाई का ध्यान रखें और मच्छरों को फैलने ना दें, पैदा ना होने दें और उनके प्रजनन स्थलों को खत्म करें। बच्चों को सुरक्षित रखें, खास करके बारिश के मौसम में और स्पेशली ऐसी जगहों पर जहां पर आपको लगता है कि ये फैल सकता है और पास्ट में हिस्ट्री रही है। जापानी बुखार का खतरा बच्चों को और बुजुर्गों को ज्यादा होता है। ये बीमारी भारत के कई हिस्सों में हर साल फैलती है और इन क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सेवाएं सीमित है, वहां मृत्यु दर भी बढ़ जाता है। इसलिए हमें मच्छरों से बचाव और टीकाकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जापानी बुखार का सबसे ज्यादा जो खतरा है वो बच्चों और बुजुर्गों में होता है। ये बीमारी भारत के कई हिस्सों में हर साल फैलती है। तो जब पता है कि ये बीमारी फैल सकती है, तो इसका बचाव करना बहुत जरूरी है। मच्छरों को कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है और इन क्षेत्रों में जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं सीमित है, वहां मृत्यु दर चांसेस होते हैं कि बढ़ जाती है। इसलिए हमें मच्छरों से पहले से अपना बचाव करना चाहिए और टीकाकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके रखना चाहिए। अच्छा खाना, स्पेशली अच्छा पानी पीना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए।
बच्चों को बचा के रखें, बुजुर्गों को बचा कर रखें। तो दोस्तों, आज हमने जापानी बुखार के बारे में इस वीडियो में जाना। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या फिर यात्रा करने जा रहे हैं आप ऐसी जगह पर, या आपके पारिवारिक कोई संबंधी है, कोई मित्र है जो वहां रहते हैं, तो इन उपायों का पालन करें और उनको भी जागरूक करें और खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को आपने एंड तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।